बदलना और जीवन में परिवर्तन लाना, ये प्रकृति का कर्म और धर्म है और मनुष्य में भी ये होना जरूरी है। ना ही मनुष्य में किसी गुरुजन और कोई गुरु माता हो या गुरु बंधु हो या गुरु साधक हो या गुरु योगी हो, गुरु तपस्वी हो या गुरु तांत्रिक हो। हम सबको यही समझ आना जरूरी है और यही समझना भी चाहिए कि हम एक ही ईश्वर के, परम पिता के बच्चे हैं और हमें किसी प्रकार का एक दूसरे के ऊपर ना ही क्रोध, ना ही ईर्ष्या, ना ही किसी प्रकार का मोह रखना नहीं चाहिए। अगर हम परमार्थ यानी महंत हैं, यानी हम गुरुजन हैं, तो हमें ही पहले बदलाव और परिवर्तन होना सबसे जरूरी है। अगर हम ही खुद परिवर्तन और बदलाव नहीं करेंगे और जो सत्य ज्ञान है वो साधक और साध्वी हो या शिष्यगण हो उनके पास नहीं पहुंचा, तो फिर हमने जिंदगी में किया क्या? जितने भी गुरुजन हैं मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे आपके छोटे भाई समझो या कोई गुरुजन मुझे मित्र समझना चाहते तो मित्र समझो, या गुरु बंधु मुझे समझना चाहते तो आप मुझे गुरु बंधु समझ लो। परंतु मैं यही कहूंगा कि आप और हम एक ही ईश्वर के बच्चे हैं और हम में धर्म, जो सनातन धर्म है, उन सनातन धर्म का सामर्थ्य और ज्ञान, रहस्यमय ज्ञान आने वाले पीढ़ी जो है, आने वाली पीढ़ियों को जिनके हाथ में उज्जवल भविष्य है, उन्हें हम किस तरीके से यह ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, यह हम सब गुरुजन को समझना होगा। जिन जिन गुरुजन को सिद्धियां प्राप्त है और उनकी भक्ति से, आप ही के भक्ति से और आप ही की तपोबल के अनुसार आपको जितने भी गुरुजन को सिद्धियां प्राप्त है, हम सबको यही समझना चाहिए। और सब गुरुजन भी सुने, सब गुरुजन भी सुने, जो पूरे भारतवर्ष में अगर मुझे कोई सुन रहा है तो हम सुने। जिंदगी में जब तक किसी साधक या किसी शिष्य का जीव आत्मा की जागृति नहीं होती है, तब तक उसे ज्ञान पूरा प्रदान नहीं होता, पूरा ज्ञान उसे नहीं मिलता, तब तक वो अज्ञानी है। क्या है? तब तक वो अज्ञानी है। आप भी गुरुजन हैं और मैं भी उस पद पर हूं और आप भी सनातन धर्म के पद पर हैं। जितने भी गुरुजन मुझे सुन रहे हैं, एक बात हम सब गुरुजन को ध्यान रखना जरूरी है और समझना भी जरूरी है। इसलिए समझना जरूरी है कि हम धर्म के पद पर बैठे हुए हैं और लोग हमें किस भावना से देखते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं और किस दृष्टि से पूजते हैं और किस दृष्टि से हम पूजने उनके लिए बने हैं। ये हम सभी सनातन धर्म के वरिष्ठ हो या श्रेष्ठ गुरुजन हो या तपस्वी गुरुजन या हट्ट योगी हो, इनमें हर कोई गुरुजन, ये उन सब लोगों के लिए मैं कह रहा हूं कि अपने पास अनगिनत बच्चे आते हैं, अनगिनत यानी अनगिनत बच्चे आते हैं और अनगिनत क्षेत्र से आते हैं और अनगिनत जगह से आते हैं और अनगिनत पंथ के आते हैं, भोले हुए हैं, भटके हुए हैं, अनगिनत शिष्य आते हैं। तो अनगिनत बच्चों का कहना क्या होता है कि मेरे गुरु ने मुझे ऐसा नहीं दिया, मेरे गुरु ने मुझे वो नहीं दिया, मेरे गुरु ऐसा है, मेरा गुरु वैसा है, फलाना फिलाना, बहुत सारी कुछ बातें कहते हैं। जिन्हें जो उचित लगता है और जिन्हें जो अच्छा लगता है वो गुरुजन के बारे में बताते रहते हैं।
तो जो सत्य कर्म धर्म पर चल रहे हैं और जिन्हें सच में सिद्धियां प्राप्त हैं, वो गुरुजन ये बात ध्यान रखें कि जो शिष्य हमें बात बता रहा है, अनगिनत गुरुओं के बारे में हो या किसी के बारे में हो या किसी शिष्य के बारे में हमें, और इस बारे में बता रहा है कि गुरु जी मुझे आप ही ज्ञान प्रदान करें, तो सबसे प्रथम यह कर्तव्य होता है गुरु का, जिन्हें ज्ञान प्राप्त है वो कभी भी किसी के बारे में भी गुरुजन बुरा सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो आपको सुनना है। जो कोई हमें बता रहा है, क्या बता रहा है, सत्य बता रहा है या नहीं। आपको ही सिद्धियां प्राप्त है, आपके पास शक्तियां हैं, तो किसी भी बातों पर आपको गौर करने से पहले आपको यह सुनना जरूरी है, जो हमें जो सिद्धियां प्राप्त है, जो भगवती हो या ईश्वर हो, महादेव हो, जो भी शक्तियां या जन्नाथों की सिद्धियां या ऋषि मुनि की सिद्धियां हो, ठीक है, तो हमें यह बात जानना जरूरी है सत्य धर्म और कर्म क्या कहता है, और उसी बात पर हमें गौर करके आगे बढ़ना जरूरी है। क्योंकि जब तक शिष्य को आत्मसात की ज्ञान की प्राप्ति हो या उपलब्धि हो उसे नहीं होती, तब तक वो अज्ञानी रहता है। इसीलिए जो भी शिष्यगण हैं, उनका कर्तव्य, उनका कर्म और धर्म और पात्रता, यही गुरु के लिए महत्वपूर्ण होना जरूरी है। क्या जरूरी है? और जब तक हम खुद पर परिवर्तन नहीं करते, तब तक हमें कुछ साध्य भी नहीं होगा। और जीवन में मैंने खुद से सीखा है कि खुद पर बदलाव करना और परिवर्तन करना। तो जितने भी साधक गण सुन रहे हैं मुझे या साध्वी सुन रहे हैं, तो आप कैसे गुरुओं को जानना पसंद करोगे, या उनसे ज्ञान लेना पसंद करोगे, या उनसे अनुग्रह लेना पसंद करोगे? मेरा कहना यही है कि अनगिनत साधक हो या साध्वी हो, अनगिनत शक्तियां उनको चाहिए, अलग अलग शक्तियां, परंतु वो शक्तियां प्राप्त करने से पहले उसके फायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होता है, यह भी जानना बहुत ही जरूरी है। कुछ साधकगण ऐसे होते हैं कि वो चाहे जिनकी सिद्धियां हो, परी की सिद्धियां हो, या मुंजा की सिद्धियां हो, या 1.5 फुटे की सिद्धियां हो, ठीक है, या कलवा की सिद्धियां हो, या बीर की सिद्धियां हो, ठीक है ना, या 52 भैरव की सिद्धियां हो, या भैरव की सिद्धियां हो, या भैरवी की सिद्धियां हो। इन सब सिद्धियों के पीछे आप भाग रहे हो, तो आप इसलिए भाग रहे हो ना कि बाबा हाँ ठीक है, मुझे अगर शक्तियां मिल जाएगी तो मैं कुछ अच्छे कर्म करूंगा, या जो भी आपके दिल में आए वो करूंगा, या ऐसा आप में ने सोचा होगा कि ठीक है मैं ये सिद्धियां प्राप्त किया, मैंने अगर ये शक्ति को प्राप्त किया तो मुझे असीम शक्तियां मिलेगी, असीम धन दौलत मिलेगी, और मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। आप यही सोच रहे हो ना, और मैं लोगों को ठीक भी कर सकता हूं, और यही सोच रहे हो, तो फिर आपको इन शक्तियों के पीछे भागने की जरूरत क्या है? अगर हम खुद ही अपने कुल की देवी हो या देवता हो, उनको जागृत कर सके, उनको प्रकट कर सके स्वयं, वैसा ज्ञान गुरु से आपको ग्रहण करना है। और आपको ये गुरु से भी कहना है कि जो मेरी कुल की जो देवी देवता है, आप
उनको किस तरीके से प्रकट करें, उनको किस तरीके से मैं प्राप्त करूं, जिससे मेरा कुल वंश भी और कर्तव्य का भी पालन रहेगा और मेरे कुल की देवी देवताओं की भी जो भी साधना है या भक्ति है वो भी होती रहेंगी। और यह भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें अगर आप गुरु से लेते हो, आपकी कुल की देवी देवता का ज्ञान और विधान में बैठते हो, और उस समय कोई भी माता हो या देवी देवता हो अगर आई, तो आपको समझना कैसे हो, आपको बूझना कैसे है, तो आप सुने। अगर कुल की देवी आ गई और बता रही कि मैं कुल की देवी हूं और वो कुल का देवता हूं, तो आपको उनसे ये पूछना है कि आप हमारे कुल में कब से हैं और हमारा कुल कहां से शुरू हुआ और किस समय से, किस सदी से, किस समय से, कौन से साल से आप हमारे कुल में हो और हमारे कुल में पूजे जा रहे हो, और हमारे कुल में कोई सिद्ध योगी है या कोई तपस्वी है या हम किस वंश से हैं। तब वही कुल की माता हो या वही कुल की देवता हो आपको पूरा डिटेल में बताएगी। तो यही सत्य है। तो फिर आपको सोचना है और समझना है, आपको सत्य जानना है या बस आपको जो शरीर में आने वाली शक्तियां हैं, चाहे आप उन्हें माता संबोधित करते हो या देवता संबोधित करते हो या कोई अन्य शक्ति संबोधित करते हो, वो आपको ये जानना है कि वो आपके हित में अच्छे हैं या नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को समझना है, शिष्यगणों को, कि गुरु कैसे होने चाहिए। आपको समझना है, आपको ही ये ख्याल रखना है और आपको ही इस राह पर फूकते फूकते अपने कदम आगे बढ़ाना है। और आपके कदम अगर सनातन धर्म के ज्ञान के बारे में, खुद के आपके आत्मसात के बारे में, खुद को जानने के बारे में हो या सिद्धियां प्राप्त करने के बारे में हो, तो ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है और आप समझें। बस इतना ही कहकर मैं आपसे अब अलविदा लेना चाहूंगा और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरा वीडियो अगर आपको सच्चा और अच्छे लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसे शेयर करें, वरना ना करें। परम गुरु आदेश। जय माता भगवती पार्वती सकल जगत स्वरूप। हर हर महादेव शिव शंभो।